ओम। अष्टांग योग के विशेष सत्र में हम आज देखेंगे नियम के बारे में। महर्षि पतंजलि ने नियम, ये दूसरा अंग अष्टांग योग का बताया गया है। अष्टांग योग में नियम ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। दैनंदिन जीवन में हमने नियमों का पालन करना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने नियम इस प्रकार से बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। अब इसमें शौच क्या है? शौच के लिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ जो अभिप्रेत है वो आंतरिक शौच और बाह्य शौच। हमारे शरीर को बाह्यतः स्वच्छ करना बहुत आसान है। इसके लिए हम शुभ्र वस्त्र परिधान करने, स्नान करने आदि जैसी चीजों से हमारे शरीर को बाह्यतः साफ कर सकते हैं, शौच कर सकते हैं। आंतरिक जो सोच है, यहाँ पे महर्षि पतंजलि को यह अभिप्रेत है कि आपके मन में क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये जो चीजें हैं, इससे दूर रहना, यही सोच है, यही सेकंड नियम है। तो इसका पालन करके हमें कठिन परिश्रम से इन सब से दूर रहना ही सोच है। दूसरा है जो बताया है वो महर्षि पतंजलि ने संतोष। संतोष यानी एक समाधान होता है। तो जितनी चीजें हमारे पास है उसमें एक समाधान मानना ही संतोष है। उससे अधिक की आशा ना करें। जितना हमें मिला है उसी को हमारे काम के लिए उपयोगी लाए और उतने में ही हमें समाधान मानना है। यही संतोष है, ये और यही योगी का एक जीवन होता है। उसके पश्चात जो बताया है वो है तप। तप एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तप ही धर्माचरण है। मतलब हमें जिस हिसाब से जीवन जीना है उसी हिसाब से जीना है, जैसे हमें ग्रंथों में बताया गया है, जैसे गुरु ने बताया है, जैसे हमारे आगम ने बताया है, ऋषि मुनियों ने बताया है। और गुरुचरण के लिए, गुरुभ्यास के लिए, गुरु का ध्यान करने के लिए हमें जो तप साधना करनी है वही तप है। ऐसा नहीं है कि आप एक पैर पे जाके खड़े हो जाए वो तप है। आपको आपका जीवन गृहस्थाश्रम जगते वक्त गुरु ने जो बताए हुए निर्देश है, जो सिद्ध पुरुषों ने बताए हुए निर्देश है, उसका सही हिसाब से पालन करना ही तप है। इसके पश्चात स्वाध्याय। स्वाध्याय जो पाठ होता है का स्व अध्ययन, जो गुरु के लिए मंत्र है, मंत्रोच्चारण है, भगवान के लिए मंत्रोच्चारण है, हमारी प्रार्थनाएं हैं, उनका निरंतर हमें अध्ययन करना है। मंत्रों के साथ, उसके श्लोकों के अर्थों के साथ हमें समझना है, यही स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर यानी ईश्वर चिंतन करना, परमपिता जो है, परमात्मा जो है, उसका चिंतन करते रहना है, उसका मनन करते रहना है और हर चीज याद रखना है, यही ईश्वर प्रणिधानानि है। तो ऐसे महर्षि ने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि इस तरह से नियम बताए हैं और इन सभी का पालन करने से हम समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं और समाधि के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के विशेष सत्र में हमने नियम के बारे में देखा है। इसी तरह से आगे अष्टांग के पूरे पार्ट देखते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।